अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के परिसर के पास बद्र नाम से एक छोटी सी मस्जिद है। सरकारी भूलेख में इसका प्लाट नंबर 609 है। रामपथ के निर्माण में इस मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकार पहले से ही कानूनी तौर पर अपने कब्जे में ले चुकी है, लेकिन अब इस मस्जिद को स्थानांतरित करने का एक एग्रीमेंट सामने आया है। यह एग्रीमेंट बद्र मस्जिद के मुतवल्ली रईस अहमद और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के बीच हुआ है। एग्रीमेंट के मुताबिक भूमि संख्या 609 में यह मस्जिद थी। इसका 75 वर्ग मीटर हिस्सा रामपथ के विस्तार के लिए लिया जा चुका है। मस्जिद पुरानी होने और उसके जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था न हो पाने के कारण जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच रही है। एग्रीमेंट कहता है, अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की वजह से तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत वृद्धि हो चुकी है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित रहता है। मस्जिद में आने वाले नमाजियों को परेशानी और असुविधा होती है। इस एग्रीमेंट में मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए नमाजियों से सहमति के बारे में लिखा है। एग्रीमेंट में लिखा है कि चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए मस्जिद बद्र की ज़मीन को खरीदने के लिए इच्छुक हैं। रईस अहमद ने 30 लाख रुपए में मस्जिद बद्र को स्थानांतरित करने का करार किया है। इसमें यह भी लिखा है कि क्योंकि ज़मीन वक्फ संपत्ति है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है, इस कारण वक्फ बोर्ड की इजाज़त लेना ज़रूरी है। अयोध्या के अंजुमन मुहाफिज मकाबीर मसाजिद कमेटी के महासचिव मोहम्मद आज़म कादरी के मुताबिक नज़ूल रिकॉर्ड के हिसाब से अयोध्या में 101 मस्जिद और 185 कब्रस्तान हैं। आज़म कादरी कहते हैं कि समिति बद्र मस्जिद को स्थानांतरित करने के एग्रीमेंट के खिलाफ है। आज़म कादरी बीबीसी से कहते हैं कि रईस अहमद बद्र मस्जिद के मुतवल्ली नहीं हैं और उन्हें मस्जिद की ज़मीन के संबंध में राम मंदिर ट्रस्ट से एग्रीमेंट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मोहम्मद आज़म कादरी कहते हैं, वकीलों से इसकी जानकारी ली गई और उन्होंने राय दी कि यह एग्रीमेंट कानूनन गलत है। वक्फ एक्ट के तहत वक्फ प्रॉपर्टी ना तो बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है और ना ही इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में यह तय हो चुका है। बद्र मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए नमाजियों की सहमति के बारे में वो कहते हैं, जो सहमति ली गई थी वो सड़क को चौड़ा करने के लिए ली गई थी। जिन लोगों ने सहमति दी थी वो लोग कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है। पूरा एक इलाका सहमति दे दे फिर भी मस्जिद ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। मोहम्मद आज़म कादरी मांग करते हैं, इसमें जिसने भी गैर कानूनी काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो पूछते हैं, एक मस्जिद के एवज में 100 मस्जिद भी बना दें तो कोई मतलब नहीं है। एक बार जहां अगर कोई मस्जिद है वो क़यामत तक मस्जिद है। मस्जिद के स्थानांतरण का एग्रीमेंट करने वाले रईस अहमद अपने आप को बद्र मस्जिद का केयरटेकर बताते हैं। वो कहते हैं, हम केयरटेकर हैं, मुतवल्ली नहीं हैं, देख रेख करते हैं, लिखित में मुतवल्ली नहीं हैं। रईस अहमद कहते हैं कि सरकार के प्रस्तावित प्लान के हिसाब से पांजी टोला मोहल्ला ख़त्म होने जा रहा है। बद्र मस्जिद इसी मोहल्ले में है। रईस अहमद ने अयोध्या के डीएम को 3 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था, जिसमें वो डीएम से मस्जिद को स्थानांतरित करने की इजाज़त मांग रहे हैं। रईस अहमद अपने घर के दाहिने ओर ज़मीन पर बद्र मस्जिद को शिफ्ट करना चाहते हैं। प्लाट पर खुदे हुए गड्ढों में सरिये लगे हैं, लेकिन विरोध के बाद अब वहां निर्माण काम रुक गया है। इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के मुकदमे में मुद्दई थे। उनका परिवार बद्र मस्जिद से चंद मीटर दूर सड़क पार करके रहता है। वो बद्र मस्जिद को अपने मोहल्ले की मस्जिद बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके चाचा कासिम अंसारी बद्र मस्जिद के आखिरी मुतवल्ली थे और उनके गुजर जाने के बाद इस मस्जिद का कोई मुतवल्ली नहीं बना है। इकबाल अंसारी कहते हैं कि मस्जिद की देखरेख हम ही लोग करते थे और आज भी मस्जिद का वाटर टैक्स और बिजली का बिल हमारे वालिद साहब हाशिम अंसारी के नाम से आता है। मस्जिद के एग्रीमेंट के बारे में इकबाल अंसारी कहते हैं, शिफ्टिंग का मामला था, उसे रोक दिया गया है। अयोध्या में लोगों को तकलीफ है। रईस साहब की गलती है कि उन्होंने पहले सरकार से कोई परमिशन नहीं ली। सरकार को मस्जिद की ज़मीन की जितनी ज़रूरत थी वो ले ली गई है। एग्रीमेंट के बाद अब इकबाल अंसारी कहते हैं, इसमें जो सही हो गलत हो सरकार उसका फैसला खुद कर दे। हम तो ये चाहते हैं कि ये राजनीति में ना आए और वो ही बेहतर है।
शालिग्राम पांडे पांजी टोला के निवासी हैं और बद्र मस्जिद से 3-4 घर छोड़कर रहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पूर्वज भी अयोध्या के निवासी थे। उनकी उम्र 55 साल हो गई है और उनके पूर्वज भी इस मस्जिद को देखते आ रहे हैं। वो कहते हैं भाजपा का नारा था सबका साथ सबका विकास। यहाँ के नागरिक वही चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या में जितने धार्मिक स्थान हैं वो बने रहें, हिंदुओं के धार्मिक स्थान भी बने रहें और भाईचारा और एकता बनी रहे। किसी के धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। जमील अहमद अपने आप को बद्र मस्जिद का नवाजी बताते हैं। वो बद्र मस्जिद को पूरे मोहल्ले की मस्जिद बताते हैं। जमील अहमद के मुताबिक पांजी टोला में तकरीबन 10 मुस्लिम परिवार हैं। मस्जिद के एग्रीमेंट के बारे में वो कहते हैं रईस साहब को जिम्मेदारी दी गई थी मस्जिद के लिए, तो उन्होंने किसी से एग्रीमेंट कर लिया है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों में आम सहमति सिर्फ इस बात को लेकर थी कि रईस अहमद मस्जिद की देखरेख करें, लेकिन उन्होंने कैसा एग्रीमेंट कर लिया यह तो अभी पता नहीं। हम चाहते हैं कि इस मस्जिद को यहाँ से न ले जाएं। मस्जिद हमारे मोहल्ले की पहचान है। कानूनी जानकारों के मुताबिक पहले वक्फ एक्ट में 2013 तक यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड की अनुमति से वक्फ संपत्ति को ट्रांसफ़र और एक्सचेंज किया जा सकता है, लेकिन 2013 में एक्ट में संशोधन करते हुए संसद ने वक्फ संपत्ति के एक्सचेंज और सेल के लिए किसी भी तरह की अनुमति देने की वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस लिहाज से वक्फ बोर्ड या मस्जिद का मुतवल्ली उनके पास वक्फ संपत्ति को किसी भी तरह से स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।